हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी फ्री चल रही है, बिल्कुल ठीक है। डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, जिसकी जो आपकी टाइमिंग्स है आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। बाकी जो रीजनिंग की क्लास है वो 5 बजे आपकी होगी, और जो ये सामान्य ज्ञान की है वो आपकी 6:30 बजे होगी, ठीक है। बाकी आपका वही सारा टाइम रहेगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे डिटेल्स आपको मिलती रहें कि वीडियो कब आने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ PDF और बाकी डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि बाकी भी बच्चे जो हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आपके साथ रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो हैं किसके, मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग। तो टॉपिक वाइज अभी चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो उन्हीं को हम लोग करने वाले हैं। बात हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर आपको देना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो क्या रहेगा, आपको भी पता चलेगा कैसा चल रहा है सिस्टम आपका। चलिए, पहला क्या है, कान पर जू ना रेंगने, रेंगना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। माथे पर जू होना, बी बात को अनसुना करना, सी कान में कीड़े होना, डी बिल्कुल भी नहीं सुनना। तो अगर किसी के कान में जू रेंगते हैं तो वो क्या है, बताइए। वह क्या कर रहा है, बात को अनसुना कर रहा है, ठीक है। बात को अनसुना करना क्या होता है, कान में जू ना रेंगना होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई वह लड़का तो मेरी बात ही नहीं सुनता, उसके तो कान पर जू भी नहीं रेंग रही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी प्रश्न करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न सरल है लेकिन ज़्यादा आएंगे, इसलिए आपको समय का अपना प्रबंधन सीखना पड़ेगा। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है, ए पान लगाना, बी किसी काम का भार लेना, सी मरने को तैयार होना, डी बेकार काम करना। तो बीड़ा उठाना क्या होता है, बताइए इसका उत्तर। बहुत सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से, उत्तर मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, किसी काम का भार लेना क्या होगा आपका, बीड़ा उठाना होता है। कहते नहीं है कि भाई इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा, जल्दी से अपने हाथ खड़ा करे मॉनिटर जो है। तो बीड़ा उठाना मतलब क्या होता है आपका, किसी काम का भार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सरल है लेकिन यही है कि आपको उस समय एकदम सही अंदाजे से उत्तर लगाना पड़ेगा ना, एकदम करेक्ट रहे उत्तर, क्योंकि एक एक नंबर का वहां बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए बताइए प्रश्न का उत्तर। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है, ए बहुत प्यारा, बी पीठ का पर घाव, सी सांप काटना, डी दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या होगा, बताइए जल्दी से। मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न आसान है, कमेंट बॉक्स में उत्तर आप दे सकते हैं जल्दी से। क्या उत्तर होगा इसका, दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना क्या होता है, आस्तीन का सांप होना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न क्या कहता है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है, ए बहकाना, बी बहकावे में आना, सी बहक जाना, डी कान में तेल डालना। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका प्रश्न का। मेरे हिसाब से प्रश्न तो आसान है, बताइए उत्तर इसका। कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा, अगर कि कोई आपके कान भर रहा है तो क्या कर रहा है, आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, बहकाना, ठीक है। कान भरना मतलब बहकाना होता है, उसकी बातों मत सुनो, वो तुम्हारे कान भर रहा है, ठीक है। मुहावरे याद करने की सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से यही है कि आप प्रश्न का प्रयोग करें, उसका मुहावरे का प्रयोग करें। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है, ए आर्थिक तंगी होना, बी बेवकूफ बनाना, सी उपहास करना, डी नरमी से काम करना। बताइए हजामत बनाना का अर्थ क्या होगा, सोच समझ के उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो अभी तक लाइक कर दी होगी, ठीक है। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है, आर्थिक तंगी होना, बी बेवकूफ़ बनाना, सी उपहास करना, डी नरमी से काम करना। तो अगर आपकी कोई हजामत बनाता है तो इसका काम क्या है, इस प्रश्न का, साथ ही साथ इस प्रश्न का भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, दोनों का साथ में दीजिए। 25वां क्या कहता है, हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है, ए उत्साह ना रह जाना, बी इच्छा पूर्ण हो जाना, सी भय का कारण, डी खाली बैठे रहना। बताइए, यह प्रश्न तो आसान है मेरे हिसाब से,
प्रश्न का उत्तर क्या है? ये वाला प्रश्न सादा आसान है, बताएं इसका उत्तर। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है क्या? सोच समझ के उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? उत्साह ना रह जाना हो जाएगा हौसला। क्या? उत्साह ना रह जाना का अर्थ उत्तर क्या है? हौसला पस्त हो जाना। इस प्रश्न का उत्तर क्या लगा रहे हैं आप लोग? हजामत बनाना। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आर्थिक तंगी होना, बेवकूफ बनाना, उपहास करना, नरमी से काम कराना। बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपकी हजामत बना रहा है तो उसका मतलब क्या है? यह अब जैसे जैसे इसका था हौसला पस्त होना, इसका क्या होगा? उत्साह ना रह जाना। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच हारने के बाद या पहला विकेट गिरने के बाद हौसला पस्त हो गया, ये बन सकता है। इसी तरह इसका भी बनाइए हजामत बनाने का, उससे आपको याद आएगा या आपको समझ आएगा कि क्या उत्तर हो सकता है इसका। प्रश्न इसी तरह आएंगे, ठीक है। तो हजामत बनाने का उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा लगा रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूं इसका उत्तर आपका हजामत का। देखिए हजामत वाला ये शब्द कहाँ और प्रयोग होता है, ये अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं तुरंत। हजामत का जो प्रयोग है ये और कहाँ होता है आपका? इसका उत्तर क्या होगा आपका? बी, बेवकूफ बनाना। हजामत बनाना का अर्थ क्या है? बेवकूफ बनाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 26वें प्रश्न का, हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है ए खुशामद करना, बी हार मानना, हार मान लेना, सी बुद्धि ठीक होना, डी तेज चलना। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ होगा आपका ए खुशामद करना। अगर किसी की हाँ में हाँ मिला देंगे आप तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा कि हाँ बहुत धन्यवाद भैया। तो क्या है इसका मतलब होता है खुशामद करना। 27वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है ए पीछे पड़ना, बी शोक करना, सी प्रतिवाद करना, डी चकित होना। सिर पर सवार होना का अर्थ है क्या? अगर कोई सिर पे आपके सवार हो जाए तो वो क्या कर देगा आपको? आपके क्या पड़ गया? वो आपके पीछे पड़ गया, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ना, ठीक है यार। वो तो ऐसा है कि वो तो मेरे सिर पर सवार हो गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है ए बुरी तरह हारना, बी मुंह से खाना, सी तंग करना, डी विरोध करना। ध्यान रखिएगा ज्यादातर केस में जो उसका असली मीनिंग होता है मुंह की खाना, अब उससे लग रहा है कि मुंह से खा रहे हैं तो वो तो नहीं होगा। तो यहाँ ये भी प्रश्न आसान है मेरे हिसाब से, इसका उत्तर दीजिए तुरंत। इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला मैच बहुत मुंह की खाई, ठीक है। तो क्या खाई? बुरी तरह से हारा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अभी जीत रहा है अगर आप देख रहे हो मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहता है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है ए आग तापना, बी घूस देना, सी मुक्का लगाना, डी धाक जमाना। बताइए उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना। तो अगर किसी की मुट्ठी गर्म हो जाए तो क्या होगा? वो घूस दे रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है ए भारी विपत्ति आना, बी खूब लाभ कमाना, सी इज्जत बचाना, डी तूफान आना। तो अगर भारी पहाड़ टूट पड़ना क्या होगा? भारी क्या होना? किसका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। उत्तर इसका होगा भारी विपत्ति आना ना। भारत के ऋषभ पंत जो खिलाड़ी हैं उन पर पहाड़ टूट पड़ा है, मतलब उन पर थोड़ी एक विपत्ति आई है। तो आशा करते हैं कि वो भी जल्दी से सही हो जाएं, ठीक है। आप भी अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब देखिए थोड़ा कठिन आ गया। बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है ए नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना, बी प्रसन्न होना, सी कालाबाजी करना, डी पागल होना। बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? बताइए इसका उत्तर। बांसों उछलना का अर्थ क्या है? कि प्रसन्न होना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोला है कि भारतीय प्रशंसक बांसों उछल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो गए हैं, ठीक है, विकेट गिरने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? बताइए। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है ए धीरे धीरे चलना, बी डर कर काम करना, सी सोच विचार कर काम करना, डी परेशान रहना। तो फूंक फूंक कर अगर कोई पैर रख रहा है तो उसका अर्थ क्या होगा? बताइए। बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते कुछ काम कर रहा है। तो अगर आदमी फूंक फूंक कर पैर रख रहा है तो बहुत सोच समझ के काम कर रहा है। भारतीय टीम, क्रिकेट टीम बहुत फूंक फूंक के पैर रख रही है। अब देखिए आपको वही मैंने बताया कि अगर मुहावरे याद करने हैं तो आपको प्रश्न का प्रयोग करना, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे वो कहाँ प्रयोग हो सकते हैं, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, वरना रटने से तो आप लिमिटेड ही याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए, नाक में चोट लगना। बी, बहुत खुशामद करना। सी, इज्जत देना। डी उपरोक्त सभी। तो देखिए पहला क्या है आपका नाक रगड़ना। तो मैंने बताया है कि जैसा लिखा है मुहावरा वैसा है तो अर्थ कभी नहीं हो सकता। नाक पे चोट लगना तो नहीं होगा, नहीं मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ अब जब ये नहीं है तो फिर सभी उपरोक्त से सभी तो नहीं हो सकते। अब नाक रगड़ना कोई अच्छा काम तो है नहीं ना, तो ये इज्जत देना तो नहीं हुआ। इज्जत तो आप पैर छू के देंगे या आप उसको प्रणाम करके देंगे। तो ये क्या है, बहुत खुशामद करना, बहुत ज़्यादा अगर किसी को आपको वो करना है चाटुकारिता, तब आप क्या करेंगे, उसके पैर नाक रगड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का अब उत्तर दीजिए इसका। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए क्या। ए, धूर्तता करना। बी, अपना काम निकालना। सी, गाली देना। डी, उल्लू पकड़ना। अपना उल्लू सीधा करना, तो ये तो मेरे हिसाब से गाली देना यहाँ नहीं है, ये तो आपको पता होगा। और क्या हो सकता है, अपना उल्लू सीधा करना। अब उल्लू सीधा कर तो नहीं रहे हम यहाँ, उल्लू पकड़ना तो नहीं होगा। वही बात हो गई कि जैसा जो प्रश्न दिया गया वैसा कभी इसका मीनिंग नहीं हो सकता, ठीक है, अलग ही होगा, थोड़ा सा उल्टा। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या है, अपना काम निकालना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने अपना उल्लू सीधा किया और वो आगे बढ़ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाल बजाना, देखिए। ए, बाजा बजाना। चपत जमाना। डी, हाँकना। डी, डफली बजाना। ए, बी, सी, डी, उत्तर दीजिए। तो गाल बजाना का अर्थ क्या हुआ, गाल बजाना का अर्थ है कि डींग हाँकना होता है। ये थोड़ा सा अलग आया, देख लीजिए। तो मेरा दोस्त मेरे से गाल बजाता है, बस क्या करता है, डींग हाँकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डींग हाँकना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यह सारे प्रश्न आपने देखे होंगे, सारे प्रश्न सरल हैं, बट जब यह एग्जाम में आते हैं तब क्या होता है कि व्यक्ति के पास समय नहीं रहता पढ़ने का और उसी में गलती कर देता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में जो आसान चीज़ हैं वो बैठ जाएंगी। पेपर बहुत आसान आता है लेकिन तब भी आप देखते हैं कि दिक्कतें होती है लोगों को। क्यों, आसान चीज़ें आपको 3-6 घंटे पेपर देना होता है। 6 घंटे का पेपर है, 6 घंटा बहुत होता है मेरे हिसाब से। तो 6 घंटे में आपका एक एक नंबर का कीमत है और यही आसान प्रश्न आप अगर रेगुलर करेंगे तो वहाँ बहुत आराम से हो जाएगा बिना किसी कष्ट या परेशानी के। चलिए आखिरी प्रश्न है ये आज की क्लास का, मुझे उत्तर दीजिए इसका। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ है। ए, चंचल होना। बी, भूकंप आना। सी, बिस्तर बदलना। डी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना, परिवर्तन। तो आसन डोलने का अर्थ क्या है, ये तो मेरे हिसाब से बोला जाता है आपका अलग अलग उसमें। तो आसन डोलना का अर्थ क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन ना। एक व्यक्ति का अगर आसन डोल जाए इसका अर्थ क्या है कि उसका परिवर्तन कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कितने प्रश्न सही कहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी आपकी टाइमिंग यहाँ सामने दिख रही है, सुबह 10 बजे हिंदी, सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान। ये जो आपका यहाँ 6 बजे लिखा है यही आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बजे हो जाएगा। और ये आपका ये 5 बजे हो जाएगा, ठीक है, 5। और ये आपका 6:30 हो जाएगा। ठीक, ये 5 हो जाएगा और ये 6:30 हो जाएगा, बस इतना है। बाकी आपका टाइमिंग का जो है वो आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट आता है, तो सॉरी व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे द्वारा, हाँ हमारे से। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सबका जो लिंक है या नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर, वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास सही लगी, अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कि कैसे प्रश्न हैं और कठिन हम लोग धीरे धीरे लाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।